गाइस, जैसा हमारे इंडिया के अंदर एमबीए चाय वाला, चाय सूट्टा, डोली चाय वाला ये फेमस है चाय के मामले में, वैसे ही वियतनाम के अंदर आइलैंड फेमस है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है जहां पे क्लब खुला है, पर दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी लोकेशन है नहीं। अगर लोकेशन बड़ी होती 20 या 25 मिनट की लोकेशन होती तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, पर 10 मिनट की लोकेशन है और ये इन्होंने बहुत सारी कंट्री के भाई यहाँ पे फ्लैग लगा रखे हैं, झंडे। तो मैं यहाँ देखता हूँ हमारे इंडिया का भी लगाया हुआ है क्या। पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में नहीं है, ये है कुछ हमारे जैसा ही इंडिया के जैसा। मोदी जी को ये देखना चाहिए था कि आप योगा डे तो मना रहे हो, योगा हमारे भारत की धरोहर है, और हमारे जो योगी है वो विदेशों में जो है ना बाइक चलाते घूम रहे, धक्के खाते फिर रहे हैं, ठीक है ना। इसको स्पोर्ट में लो, योगा को जैसे स्पोर्ट में लोगे भाई, आपको जो है ना जो पब्लिक स्कूल हो गए, इंटरमीडिएट स्कूल हो गए, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, हर जगह इनको जॉब निकालनी पड़ेगी, पर जॉब इनको देनी नहीं है। किसी मेरे भाई को बुरा लगता है तो भाई बुरा मान लेना, अनसब्सक्राइब करना है तो भाई कर देना, जो सच है वो सच है। गाइस, डिग्री मिलने के बाद में अभी की तरक्की हो गई है। पहले अभी उस स्कूल में जाता था स्टडी के लिए, अब भाई इस बड़े स्कूल में आ गया है जहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं। और आज यहाँ पे जो उस स्कूल से बच्चे आए हैं इस साइड, उनके वेलकम के लिए भाई इन्होंने कुछ प्रोग्राम वगैरह किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये फूल वगैरह लगा रहे हैं, और सामने भाई बच्चों के वेलकम के लिए उन्होंने यहाँ पे चेयर वेयर लगा रखी है। डिज़ाइन तो दोनों स्कूलों का सेम ही है, बस उस बड़े स्कूल में सामना ये नहीं है, और वो स्कूल 2 मंजिला है और ये 3 मंजिला हो गया है, बस ये फ़र्क है यहाँ पर। बाकी सीढ़ियाँ वगैरह सारी चीज़ें सेम ही हैं, और बस सीढ़ियों पे यहाँ पे पहाड़े वगैरह लिखे हुए हैं, और बच्चों के वेलकम के लिए भाई पूरा प्रोग्राम किया हुआ है इन्होंने। जो इस स्कूल के बच्चे हैं गाइस, वो वेलकम करेंगे उस स्कूल के बच्चों का। ये देखो इस स्कूल के बच्चे हो गए हैं सभी, और ये हो गया भाई हमारा अभी, और ये अभी की टीचर हो गई है उसी स्कूल वाली। ये भी ये बच्चे यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं भाई। थोड़ा सा बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है भाई, उसको मैनेज कर लेना। अभी के स्कूल का जो रूम है, रूम भी देखेंगे। ओके बेटा, सिट, वी गो टू वॉच योर रूम। अब रूम देखते हैं भाई ऊपर जाकर। यहाँ पे भाई पहाड़े वाड़े लिखे हुए हैं, ये देखो। ये भी साइड हो गई है स्कूल की। इसकी सीढ़ियाँ थोड़ी सी बड़ी सी है, आरामदायक है उसके मुकाबला जो दूसरे वाला स्कूल है। यहाँ पे थोड़े बड़े बच्चे पढ़ते हैं भाई। ये वॉशरूम वगैरह हो गए हैं, मैन वूमेन यहाँ पे भाई अलग अलग वॉशरूम हो गए हैं। और वहाँ पे वो ज़मीन पे बैठते थे, सोते थे, यहाँ पे भाई अभी को मिल गई है चेयर। सोने का भी है गाइस, ये रात सोने की है जो इनके बेड वगैरह है वो, और ये यहाँ पे भाई चेयर हो गई है, ये आगे टेबल हो गई है, वो सामने ग्रीन बोर्ड हो गया है, और गाइस ये हो गया है मॉनिटर, वो हो गया लैपटॉप वगैरह। ये भाई क्लासरूम है एलकेजी का, एलकेजी या यूकेजी का, उसका क्लासरूम है गाइस। ये फ़ैन वगैरह होगा, एक फ़ैन ये हो गया, एक फ़ैन वो हो गया है भाई, एक एसी हो गया है, लाइट वगैरह होगा, सीसीटीवी कैमरा भी है सामने, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। तो पूरी सुविधा है गाइस यहाँ पर। और वॉशरूम अब जो है बाहर हो गए हैं, पहला वॉशरूम वगैरह थे क्लासरूम के अंदर ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। अब अपग्रेड हो गया तो भाई वॉशरूम भी बाहर हो गए हैं। सभी क्लासरूम गाइस ऐसे ही है, सब में मॉनिटर है, लैपटॉप है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से है। तो आप बताना कि भाई जो हमारे इंडिया में जो स्कूल है वो भी ऐसी ही है क्या, जो उनके क्लासरूम वगैरह अंदर से, वो आप कमेंट करके बताना भाई। ये देखो भाई अभी कहाँ बैठा है, अभी वो बैठा है यहाँ पर। ये अभी के क्लास के ही बच्चे हैं गाइस सभी, ये देख रहे हो आप। ओके बाय बाय बेटा, ओके एंजॉय, ओके हाँ बाय बाय। हेलो हेलो। तो अभी को भाई स्कूल ड्रॉप कर दिया है, सभी बच्चे काफ़ी फैमिलर है। दे हैव द प्रोग्राम फॉर वेलकम।
वेलकम के लिए है भाई प्रोग्राम। ये यहाँ पे बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर रखे हैं। ऐसा नहीं है गाइस, ये मॉनिटर जो रखे हैं यहाँ पे स्क्रीन वगैरह ये हट जाएगी नहीं, ये ऐसे ही रखे रहते हैं। ये कोई किसी ने प्रोजेक्ट बना कर रखा हुआ है बच्चे ने यहाँ पर। तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना आप, और अभी को भाई कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर बोलना है आप लोगों को उसके भाई अपग्रेड के लिए। आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशन अभी फॉर न्यू सेशन। अभी भाई चलते हैं घर। सभी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर। हेलो हेलो, छोटे बच्चे हैं भाई, पर छोटे बच्चे भी भाई फ्रैंक है, फ्रेंडली है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंडली नहीं है। कितनी चमकदार धूप निकली हुई है और आसमान एकदम बिल्कुल ब्लू ब्लू है। हमारे मेंबर भी आ गए हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। वियतनाम देश के कैंतो सिटी से, एक काफ़ी सुंदर सिटी है मैकोम डेल्टा में। आप गूगल कर सकते हो मैकोम डेल्टा और कैंतो सिटी। कोई भी मेरा भाई अगर वियतनाम विजिट करने के लिए आ रहा है वो कैंतो ज़रूर आना, और मेरी तरफ से स्वागत रहेगा और उनका रहना खाना भाई मेरी तरफ से रहेगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। अभी के लिए कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस, आज पहली बार इसके ऊपर लाल रंग की मिर्च देखी है मैंने, ये देखो। अदरवाइज़ इसके ऊपर सारी मिर्च काली आती है, हरी मिर्च नहीं आती, ये काली मिर्च आती है इसके ऊपर। बस ये मिर्च है जो लाल है। तो भाई ये जो पेड़ है ये 2 प्रकार की मिर्च होगा, इसके ऊपर लाल मिर्च भी आती है, काली मिर्च भी आती है, एक और लाल सी मिर्च है इस साइड। और बारिश भी भाई टिम बारिश शुरू हो गई है और बढ़ती ही जा रही है। और गाइस, आज क्लास पढ़ाने के बाद में भाई बैठा हुआ रवि के साथ में बातें कर रहा था। इतना भयानक गर्दन में दर्द हुआ मेरे भाई कि गर्दन ऐसे मूव भी नहीं हो पा रही थी मेरे। फिर सामने जो है हमारे ये है ना गाइस, ये थेरेपी सेंटर है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है, बोन केयर क्लिनिक। बहुत सारी मशीनें हैं भाई इसके अंदर। आज पहली बार गया हूँ मैं इसके अंदर भाई। यहाँ पर इन्होंने 1.5 घंटे तक मेरी गर्दन का ट्रीटमेंट किया। कुछ हाथों से, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ गर्म भाप वगैरह दी है इन्होंने, मशीन से वो भी है, बहुत सारी मशीन है इनके पास में अंदर। तब जाकर मुझे भाई हल्का सा रिलैक्स लग रहा है। पीछे इन्होंने एक पट्टी भी लपेटी, इसको तो मैं उतार देता हूँ। ये रही तो मैंने उतार दिया है, क्योंकि भाई अब मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा स्नान गरम पानी से। तो अब ये है कि गर्दन थोड़ी थोड़ी मेरी घूम जाती है ऐसे, ये देखो ऐसे घूम जाती है, ऐसे नहीं। तो मैंने इसे पूछा भी कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, काफ़ी दिनों से हल्का हल्का पेन इस साइड हो रखा था, सडनली एकदम ऐसे कैसे हो गया यार। तो वो थेरेपी करने वाला ये कह रहा है कि भाई मैं ही अपनी थेरेपी करवाई कर, क्योंकि ये अभी यहाँ पे बारिश के मौसम में भाई ज़्यादातर हो रखा है। अगर किसी मेरे भाई को इस बीमारी का नाम पता है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इस बीमारी का क्या नाम है। बीमारी है ये भी गाइस कोई, जब गर्दन ऐड जाती है सडनली बातचीत करते करते, तो ज़रूर बताना। अब थोड़ा आराम है, एक बार मंडे को करानी है। गाइस, एक हरी मिर्च भी दिख रही है इसके ऊपर मुझे, ये देखो भाई, ये हल्की हल्की हरी है और हल्की हल्की काली है भाई साहब। काली हो गई, हल्की हरी हो गई और लाल हो गई, 3 प्रकार की मिर्च इसके ऊपर आ रखी है भाई। गाइस, अभी को कुछ मिला है स्कूल से। सो मी बेटा, यू मेक हाँ, ओ यू डिजाइन हाँ, ओ वेयर योर नेम, और व्हाट इज द नेम? नो, द पेंटिंग नेम Doraemon? Avi, how is new school? Good. Really good, huh? Yeah. You like new school? You like old school? Yes. New school you like? Wow. There have something AC, fan, desk, and what they teach you today? I got the viewers. Okay. And I can play. You can play what? And I can watch it. Watching, huh? Yeah. There have TV, huh? Huh? That TV, huh? Monitor, huh? You They can. have TV. Yeah. What? And they have something we can do, and we can go like this. Ah, you can write green board, huh? Yeah. Yes. Anything more special? And drawing. Drawing, huh? Yeah. Okay. And they have this one. Okay. And your washroom? Okay. Here was one to my day outside. Outside washroom. Yeah. Now not in room. Yeah. And you sit. That seat is comfortable for you. Yeah. Very comfortable. You sit, huh? Yeah. Your friend they also like. Huh?
Your friend also like there? Yeah. Yes, good. Today what they teach you? They teach you A, B, C, D, huh? They teach many things. Yeah. ओके बेटा, गुड। गाइस अभी स्कूल से जस्ट अभी आया है और मैंने थोड़ा सा रिव्यू लिया है आप लोगों के सामने स्कूल का। और फीस बता देता हूँ मैं आप लोगों को। 4.5 मिलियन फीस है उसकी, जहाँ अभी ट्रांसफ़र हुआ है। जिससे पहले था उसकी 3 मिलियन 900 थी और इसकी 4 मिलियन 500 है बिना खाने पीने के। 4 मिलियन 4.5 मिलियन हमारे इंडिया के हिसाब से लगभग 15,500 रुपये करीब जो उसकी फ़ीस है। 1 महीने की है ये गाइस बस। और आप कमेंट करके बताना कि भाई महंगी है हमारे इंडिया के हिसाब से या सस्ती है, जिस हिसाब की वहाँ फैसिलिटी है उसके हिसाब से ओके है या महंगी है, वो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बाहर भाई बारिश चली हुई है ज़बरदस्त। टिम मेंबर तो फिर भी आएंगे भाई, माहौल काफ़ी अच्छा हो गया है। और आज सैटरडे है, क्लास में अभी टाइम है 35 मिनट का, 1-2 तो मेंबर आ ही जाएगा। पर भाई मुझे ये जो थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, इन्होंने बोला है कि भाई चिंगाड़ मार के नहीं बोलना है। मुझे पता है कि तुम योगा पढ़ाते हो पर चिंगाड़ मार के नहीं बोलना है। और अगर ऐसी बारिश चलती रही तो भाई चिंगाड़ मार के ही बोलना पड़ेगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई कि जो अभी ना आप लोगों को रिव्यू दिया है वो आप लोगों को कैसा लगा और अभी का स्कूल आप लोग कैसा लगा। बूंदे, वैसे तो बारिश की बूंदे पड़ी हुई है गाड़ी के शीशे पर भाई सूर्य देव का कितना शानदार नज़ारा है। पूरा एकदम कॉस्मिक ऑरेंज फैला हुआ है आसमान में। अभी क्लास कंप्लीट करी, हल्का हल्का सा गर्दन में दर्द है पर चल दिए है कहीं चल कर। गाइस थाईलैंड का ये पूरा मेन्यू हो गया है और इसमें भाई कोई भी कॉफ़ी सस्ती नहीं है। ये आइस ब्लैक स्मॉल 29 की हो गई है, मीडियम 39 की और लार्ज हो गई है भाई 45 की। और हमने ली है ये वाली लाते जो सबसे फेमस होती है यहाँ की, मीडियम। ये 59 अंडे की, लगभग हमारे इंडिया के हिसाब से 190 रुपये की है ये वाली। 2 ली ना तुमने? हाँ। बड़ी ली है 2 मीडियम टेक अवे। ज़्यादा पी भी तो नहीं पाएंगे, बड़ा दूध लगेगा। हाँ बड़ा बहुत बड़ा कप रहता है भाई। बड़े में तो शायद ये है कितना बड़ा कप दे देंगे भाई, ये मीडियम साइज ही काफ़ी रहता है। तो चलो यहीं बैठ ले भाई। बाहर बैठते ना यहाँ बैठेंगे ना, बाहर जा क्या करेंगे, जब ले लेंगे तब बैठेंगे बाहर। हाँ भीगा हुआ है, भीगा समा हो रखा है भाई। तो यहाँ बैठ लेते हैं। आज वीकेंड है, वीकेंड पर वैसे तो भाई भीड़ होती है पर आज बारिश हो रखी है इसलिए भीड़ नहीं है। अच्छा तुम उस वाले पर बैठो, मैं इस वाले पर बैठूँगा भाई, ये सही है। गाइस जैसे हमारे इंडिया के अंदर एम्बिया चाय वाला, चाय सूटा, डोली चाय वाला ये फेमस है चाय के मामले में, वैसे ही वियतनाम के अंदर थाईलैंड फेमस है। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये लगभग 200 रुपये की है। ये मीडियम साइज़ है। तो आप बताना कमेंट करके कि भाई ये महंगी है या सस्ती है। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये कुछ खास ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने हमें क्या दे रखा है भाई, यहाँ बैठना दे रखा है, AC वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर, बाहर ही बैठ सकते हो, अंदर ही बैठ सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री में कुकीज़ वगैरह दे देते हैं और वाईफाई फ्री है। चाहे आप ये कॉफ़ी लेकर भाई पूरा दिन बैठ रहो यहाँ पर, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि आप भाई जाओ। वाईफाई एकदम बिल्कुल मस्त है, काफ़ी फास्ट चलता है। आप यहाँ पे कॉफ़ी लेकर बैठ के अपने लैपटॉप से भाई अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हो। और अगर लोकेशन की बात करूँ मैं तो भाई ये डायमंड लोकेशन है कैंपो के अंदर की। और ये हमने टेक अवे करा था, ये जो कप है टेक अवे का है, पर हमने भाई यहीं पे ही बैठ गए और यहीं बैठ के हमने भाई इसको पीना शुरू कर दिया। इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई टेक अवे किया था आपने, आप जा रहे हो। तो एम्बिया चाय वाला, डोली चाय वाला और चाय सूटा हमारे इंडिया का फेमस है। वियतनाम का फुकलोंग हो गया है, कभी फुकलोंग भी विजिट कराऊंगा गाइस मैं आप लोगों को। और ये थाईलैंड हो गया है गाइस। लोकेशन तो काफ़ी अच्छी है जहाँ पे क्लब खुला है, पर दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी लोकेशन है नहीं। अगर लोकेशन बड़ी होती, 20 या 25 मिनट की लोकेशन होती तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड, पर 10 मिनट की लोकेशन है तो कुछ ज़्यादा खास इतनी ठीक नहीं है। हाँ वो वहीं से की है, चल रही है उसकी डिजाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें। हाँ तो ये है भाई क्लब, ये रहा सामने ऊपर है ना। क्लब का नाम है, क्या नाम है भाई? क्लब का नाम है इन्फिनिटी काम योगा। तो ये है लोकेशन, कुछ ज़्यादा खास बड़ी नहीं है गाइस।
बस 10 ही मिनट है और फीस काफ़ी महंगी रखी हुई है। तो ये है, अगर भाई सामने ही है इसके, अगर 2 मिल के एक बन जाता तो ठीक रहता, पर फिर इसका प्राइस ही काफ़ी हो जाता। यहाँ बैठ कर कुछ याद आएगा? यहाँ बैठ कर क्या याद आएगा? यहाँ हम पहले बैठा करते थे क्लास के बाद 2017 में 2017 में 2016 17 गाइस, ये रहा सामने वो, यहाँ क्लास पढ़ाई, और जैसे ही हमारी क्लास में भाई 15 मिनट का टाइम भी रहता था तब भी आकर बैठ जाते थे। आधा घंटा हाँ, और जब सही आया था ना ये पागल कंट्री मैनेजर जो है, ठीक है ना, इसने आते ही सब मामला ख़राब कर दिया था। भाई तुम फ़ोन नहीं अपने पास रखोगे, डेस्क पर जमा करोगे, 15 मिनट पहले कलम में आओगे, इस डोर पर खड़े होकर टिकट चेक करोगे, मेंबरों को 5 मिनट बाद घुसने नहीं दोगे। ऐसे ऐसे रूल बना दिए भाई, पूरी कंपनी की हस्तसी मार दी। जो पहला मैनेजर था असीम मान, पंजाबी है, तो वो ऋषिकेश के पास का छिद्दर वाला का भाई, वो इतना बढ़िया था। उसका कहना ये था, क्लास टाइम पर जाओ, क्लास टाइम पर चढ़ो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्लास नहीं छूटनी चाहिए, तुम कहीं बटो, कहीं खाओ, कहीं पियो, कहीं जाओ। कितना बढ़िया रूल था भाई साहब असीम का। हाँ, पर्सनैलिटी थी उस बंदे की। और भाई असीम की पर्सनैलिटी भाई साहब, हीरो भी फैल भाई उसके सामने। पर्सनैलिटी गाइज नंबर 1, गजब, लंबा चौड़ा, और जितनी ज़बरदस्त उसकी पर्सनैलिटी थी ना, उतना ही ज़बरदस्त उसका व्यवहार भी था। वो केयर करता था। जब मैं बीमार हो गया था ना भाई, अगले ही दिन आ गया था वो यहाँ, और यहाँ तक कि उसने मेरे को ये बोला था गाइस, मैं बीमार हो गया था एक बार ज़बरदस्त यहाँ पे 2018 में, उसने ये बोला कि मैं खुद जाऊँगा तुझे इंडिया छोड़ने के लिए, और मैं नहीं जा पाऊँगा तो मैं किसी को भेजूँगा तेरे साथ में, तेरे घर तक का छोड़ के आएंगे वो। और जो ये बाद में मैनेजर आया, इसको मतलब ही नहीं है कौन अस्पताल में टांग ठाऊ पड़ा, कौन क्या पड़ा, इसको कोई मतलब नहीं है। और ऊपर से प्रेशराइज, क्लास लेगा, ठीक हो गया होगा, क्लास लेगा। भाई साहब बस पूछो मत। तो चलो भाई, थोड़ा बैठ के कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं बाहर भी। एक कहावत है ना, ज़्यादा टेंशन ना ले मेरे भाई, हमारे बाप की कौन सा कंपनी है, कल बंद होती आज बंद हो जाओ। जब ऐसे गधे को मैनेजमेंट में बैठाओगे तो भाई बंद होगी ही, और वही हो रहा है। और गधा अभी तक का बैठा हुआ है, जब तक का पूरा बंद नहीं होगा मामला तब तक का गधे हटेगा नहीं। गाइस, यहाँ गो में जितनी भी बार आओगे उतनी ही बार आपको माहौल बदला मिलेगा। और ये इन्होंने बहुत सारी कंट्री के भाई यहाँ पे फ्लैग लगा रखे हैं, झंडे। तो मैं यहाँ देखता हूँ हमारे इंडिया का भी लगाया हुआ है क्या? पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में नहीं है, ये है कुछ हमारे जैसा ही, इंडिया के जैसा ही, पर इसमें बीच में भाई वो अशोक चक्र नहीं है, इस रो में नहीं है। ऑल दो भाई ये जो है ना कुछ ईरान से का लग रहा है, ये लगा हुआ है यहाँ पर, और नहीं है, कोरिया का भी लगा हुआ है, नॉर्थ का, साउथ का, सब का लगा हुआ है। भाई हमारे इंडिया का फ्लैग नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं। कभी भी आ जाओ भाई, बहुत सारी एक्टिविटीज़ बदली हुई मिलेगी। ये अभी यहाँ पर खेलता था भाई F1 कार, ये बंद हो गया है, कुछ नया आएगा यहाँ पर। अब अभी छोटा बच्चा नहीं रह गया भाई इतना कि वो यहाँ पे खेल ले। तो नी को चाहिए था भाई चाचंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेमन टी। तो सीधा विनकॉम से आइलैंड से यहीं पे ही आया है। आइलैंड तो यहाँ पे भी है, स्वाद सबका एक जैसा ही है भाई, यहाँ पे बैठ सकते थे हम, पर वहाँ की वाइब्स अलग है, यहाँ की वाइब्स अलग है। तो यहाँ से ले लेते हैं भाई चाचंग। गाइस, अभी तो हल्का हल्का आराम सा महसूस हो रहा है गर्दन में, इधर उधर मैं घुमा लेता हूँ ऊपर नीचे, पर जब कल सुबह सो के उठूँगा एक्चुअल में तो तब पता चलेगा। क्योंकि पूरा दिन से कुछ न कुछ एक्टिविटी में मैं लगा हुआ हूँ, क्लास भी पढ़ाई है, इधर इधर भी घूम रहा हूँ मैं, तो इससे तो पता नहीं चला। जब सो के उठूँगा पूरा एकदम स्थिर रह के गर्दन में होगी तब पता चलेगा। होप कि भाई सब कुछ ठीक होगा। और घर वापस आ गया था मैं, 8 बज गए। कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों की, कल कुछ मेरे भाई नाराज़ हो गए हैं, दिखा देता हूँ आपको क्यों नाराज़ हो गए हैं। ये है प्रणय, राम राम भाई जी, राम राम मेरे भाई। सचिन राठौड़, राम भाई जी, राम राम मेरे भाई। दिलीप, नी जो होटल में जाती है वो भी आपका ही होटल है क्या या पार्टनरशिप में है? भाई वो रेस्टोरेंट है, होटल नहीं है। हमारे वहाँ होटल भी बोल देते हैं रेस्टोरेंट को भाई। वो पार्टनरशिप में है हमारी और नी की, और नी के भाई की पार्टनरशिप है भाई 50-50% की। और जो वो जगह है जल्दी भाई हम उसको भी बाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उस जगह को हम बाई करेंगे भाई सेपरेट, हम ही, नी का भाई नहीं बाई करेगा उसको। वो जगह मैंने आप लोगों को दिखाई है भाई, बहुत बढ़िया है। अगर वो बाई कर ली तो उसका प्राइस भी बता दूंगा मैं कि भाई वो कितने की आई है।
जो वो जगह है। और अगली भाई कमेंट है किसकी, ये है न्यूज़, ये है सिनमे। भाई विशु क्या हाल है भाई? सॉरी मैं ज़्यादा कमेंट्स नहीं करता हूँ, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और तुम तो जानते ही होंगे कि अमेरिका की ज़िंदगी भी बहुत बिजी है। आपके ब्लॉग्स देखकर बहुत दिल करता है कि आपके पास आऊँ और आपसे और नीसे और अभी से मिलूँ। अगर मैं आपसे मिलने आऊँ तो क्या आप टाइम निकाल पाओगे? रवि को भी मेरा नमस्कार बोलना, अभी को नी को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार। फरीदी फ्रॉम यूएसए। हाँ जी बिल्कुल, अगर आप वियतनाम में आते हो और कैंतो सिटी में आते हो तो वाई नॉट, हम मिलेंगे, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे चाय कॉफ़ी पर या फिर बाय लंच पर या डिनर पर। आप आओ। और आपने कमेंट की, काफ़ी अच्छा लगा। ये है रंजीत भाई, आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, भारत सभी देशों से अच्छी कंडीशन में है, आप कंटेंट अच्छा बनाते हो, आप कंटेंट बनाओ, मुझे आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। रंजीत जी वो मैंने अपनी ओपिनियन रखी थी थोड़ी सी वहाँ, मैं कोई पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। वो एक सोशल मीडिया पे मैंने बहुत चर्चा सुनी और भाई मैं अपने फेसबुक अकाउंट खोल रहा या फिर भाई इंस्टाग्राम अकाउंट खोल रहा हूँ तो भाई वहाँ वही आ रहा है, कोकरोच जनता पार्टी, यूट्यूब पर भी, शॉर्ट में भी, हर जगह। तो मैंने थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करी और बहुत सारी चीज़ें देखी, तो मैंने वहाँ अपनी थोड़ी सी ओपिनियन रख दी थी। और भाई युवाओं के हक की बात युवाओं को करनी चाहिए। सरकार का काम है जॉब प्रोवाइड करवाना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करवाना, और अगर सरकार वही नहीं प्रोवाइड करवा रही है तो उनसे सवाल करो। ये इट्स नॉट अबाउट टू द कोकरोच जनता पार्टी, इट्स अबाउट टू एवरीवन, एवरी यूथ, एवरी जैनजी, सबके लिए भाई। मैं भी जैनजी हूँ भाई। और इंडिया सरकार ने भाई मुझे जो है ना जॉब प्रोवाइड नहीं करवाई है, मैं ये बता रहा हूँ। आज भी मैं इंडिया के अंदर बेरोजगार ही हूँ, आज आ जाऊँगा तो बेरोजगार हो जाऊँगा। ऑल दो योगा डे बनवा दिया मोदी जी ने, पर वियतनाम के अंदर योगा स्पोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। योगा जो हमारे इंडिया का है, वियतनाम में स्पोर्ट मिनिस्ट्री में आता है, हमारे इंडिया में योगा स्पोर्ट मिनिस्ट्री में नहीं आता। उसका कारण बता देता हूँ मैं क्यों नहीं आता, क्यों नहीं लिया। जैसे ही स्पोर्ट में आ जाएगा योगा इंडिया के अंदर, भाई उनको तुरंत जॉब प्रोवाइड करवानी पड़ेगी सरकार को। मोदी जी को ये देखना चाहिए था कि आप योगा डे तो मना रहे हो, योगा हमारे भारत की धरोहर है, और हमारे जो योगी है वो विदेशों में जो है ना बाइक चलाते घूम रहे, धक्के खाते फिर रहे हैं, ठीक है ना। इसको स्पोर्ट में लो, योगा को जैसे स्पोर्ट में लोगे भाई, आपको जो है ना जो पब्लिक स्कूल हो गए, इंटरमीडिएट स्कूल हो गए, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होगी, हर जगह इनको जॉब निकालनी पड़ेगी, पर जॉब इनको देनी नहीं है। किसी मेरे भाई को बुरा लगता है तो भाई बुरा मान लेना, अनसब्सक्राइब करना है तो भाई कर देना, जो सच है वो सच है। विदेशों में योगा स्पोर्ट में आता है पर हमारे इंडिया में नहीं आता है। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, बिल्कुल। तो ये है, अब आप इसको बोल लेना कि भाई एंटी मोदी, एंटी बीजेपी, और अनसब्सक्राइब करना होगा कर देना। और जिस मेरे भाई को ठीक लगे वो कमेंट ज़रूर करना, और जो मेरा भाई अनसब्सक्राइब करके जाएगा ना वो भी कमेंट करके जाना कि भाई क्यों गया है। कम से कम मुझे भी तो पता चले ना कि उसका दिमाग का स्तर कहाँ है और कितने स्तर पर वो काम कर रहा है। और फिर ये कमेंट आई है सोजीत की, नाइस बारिश हो रही है। थैंक यू मेरे भाई, बारिश ने तो मज़ा ना दिया यहाँ पे। और ये है सद्दाम, हेलो ब्रदर, हेलो भाई। संदीप, प्रोपगंडा पार्टी है, विदेशी फंडेड, डोंट डू दैट अदरवाइज यू लूज़ योर सब्सक्राइबर। भाई चले जाओ, मैंने कोई पॉलिटिक्स नहीं करी थी, चले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिलीप भाई, आज हमारे यहाँ भी बारिश ज़ोरदार हुई है, बहुत बढ़िया भाई। दिलीप ने बहुत सारी कमेंट की है भाई। यहाँ पर मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया भाई, प्रदेश के प्रधानमंत्री है, अब अच्छा काम करना भी चाहिए। जय श्री राम। और बस यही थी कमेंट, बाकी जो है सबने यही दिया है कि भाई आप पॉलिटिक्स से दूर रहो। भाई मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, जो मैंने देखा वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और जो भाई योगा का मैंने भी बता दिया कि भाई कैसे जो है ना हमारे योगा वाले कैसे दर दर घूम रहे हैं, तो ये भी करना चाहिए भाई, स्पोर्ट में डालना चाहिए। और एक बार इन्होंने वो बीपी एड में लगाया था इन्होंने जो है कि भाई वो संविदा पे रखे जाएंगे योगा टीचर, वो क्या किया, वो पूरा का पूरा रामदेव को दे दिया
कि भाई रामदेव जितने ये बीपी एड वाले हैं इनको जो है एक महीने की ट्रेनिंग देगा और बाद में फिर इनको जॉब मिल जाएगी। भाई जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पीजी डिप्लोमा कर रखा है, उनका क्या, वे पागल थोड़ी ना उन्होंने अपने 4-5 साल बर्बाद किए हैं कि तुम जो है ना बीपी एड वालों को रख लोगे। तो मैं ये कोई तेज नहीं मार रहा हूँ, पर ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए भाई। धरोहर आखिरकार योगा हमारी, और योगा को और बढ़ाना चाहिए। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा जिम करते रहो। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कल एक बात और बताऊंगा मैं आपको, हेल्थ से जुड़ी हुई और बहुत गंभीर बात है वो, जिस पे हमारी भारत की सरकार कभी कोई ध्यान नहीं देती है।